नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका नेटफ्राक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। चलिए बात करते हैं आज मंदिर वास्तुकला की। कैसे ये मंदिर वास्तुकला शैली में आई और कैसे भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ। देखिए, हम बात करें मंदिर निर्माण के पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस मंदिर में रहता कौन है। तो हमने कहा मंदिर में रहते भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर के पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो भगवान है ये किस तरीके से धीरे धीरे करके भगवान का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर समझे तो जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है स्टोन एज से, यानी पाषाण काल से। देखिए, पाषाण काल के बारे में हमें बहुत अधिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। आज की क्लास में बेसिकली हम एक रूपरेखा बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिससे आपके लिए रिवीजन पर्पस में ये इंपॉर्टेंट या आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। इसके बाद देखिए, बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता में जिन चीजों की पूजा होती थी वो थे प्रतीक। आपको याद होगा, मातृ देवी की पूजा होती थी, लिंग पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता के बाद बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, जहां पे प्रकृति पूजा होने लगी। और प्रकृति में आपको याद होगा पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला सूर्य, सविता, इनकी पूजा होती थी। 600 बीसी, जहां पे दो नए संप्रदाय का जन्म हो रहा है, बुद्ध और जैन। और यहाँ से बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी मौर्य काल और मौर्योत्तर, जो कि बौद्ध धर्म का चरमोत्कर्ष रहा। बारी आती है गुप्त वंश की, और गुप्त वंश में रिवाइवल ऑफ वैदिक धर्म यानी रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म शुरू हुआ। जहां एक तरफ वैदिक धर्म में बात होती थी बलि की, कि बलि दो तो भगवान खुश होंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है भक्ति। अब ये भक्ति क्या है? कहा जाता है ईश्वर के प्रति इच्छा रहित समर्पण ही भक्ति है। मैंने कहा त्वमेव माता, तुम मेरे माँ हो, पिता तुम्हें, तुम ही पिता हो, तुम्हें बंधु, तुम बंधु हो, और सखा तुम्हें यानी भाई भी तुम्ही हो और मित्र भी तुम्ही हो। और लास्ट में कहते हो त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवता आप हमारे लिए सब कुछ हैं। और यही भक्ति का कॉन्सेप्ट लाता है कि भगवान के प्रति इच्छा रहित समर्पण करना है। तो भगवान कौन? तो पहले कहा गया भगवान है निर्गुण। निर्गुण मतलब जिसके पास आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसके पास बॉडी नहीं है पर वो सभी रसों का पान करता है, जुबान नहीं है पर सारी बातें बोलता है, और बिना हाथ पैर के सब जगह जाता है, तो ये भगवान है। लेकिन जब इस भगवान की भक्ति शुरू हुई तो कुछ ऐसे उपासक भी आए जिन्होंने कहा अगर भगवान मेरा सखा है तो मीराबाई का नाम आया, जहाँ पे मीरा उनकी प्रेयसी बनती हैं, सुदामा कृष्ण के सखा बनते हैं, और यहीं से यही निर्गुण साकार रूप ले लेता है और ये हो जाता है सगुण। सगुण यानी मूर्ति पूजा की बात शुरू होने लगी। तो अगर भगवान मेरे सब कुछ है तो इस सब कुछ से मिलने में कहाँ जाऊंगा? तो वही प्लेस हुआ मंदिर का, और भारत में शुरुआत होती है मंदिर निर्माण प्रथा की। जैसे मैंने आपको कहा कि आज की क्लास में हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि किस तरीके से भारत में मंदिरों की शुरुआत हुई। तो मंदिर क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, मंदिर वास्तुकला शुरुआत धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों से हुई, जिसने देवताओं के लिए पवित्र स्थान बनाए जा सके। समाज में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। यानी स्थायी संरचना मतलब कहाँ मिलूं मैं अपने भगवान से? कौन सी संरचना होगी जहां मुझे भगवान मिलेंगे? तो इसके लिए जो जगह बनाई गई वो थी मंदिर। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार देवताओं की उपासनाओं के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए, जिससे मंदिर के रूप में ये विकसित हुआ। और प्राचीन समाजों में कला और शिल्प का विकास हुआ, जिससे भव्य मंदिरों की संरचना की गई, जो समाज की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। देखिए, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं जो है बदलती रहती हैं। अगर आपने इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो कहा जाता है कि जब हमारी इनकम कम होती है, तो हम लोग खाने में क्या खाते हैं? दाल चावल, सिर्फ दाल चावल। ज्यादातर जो गरीब घर में आप देखते होंगे खाने में सिर्फ दाल चावल। अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी तो इस दाल चावल के साथ हमारी सब्जी भी ऐड हो जाएगी, दही भी ऐड हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाएंगे। यानी यहाँ पे खाने के मल्टीपल सोर्सेस आ जाएंगे। सेम वे, जैसे जैसे आपके जो पैसे बढ़ने लगे राजाओं के पास, समृद्धि बढ़ने लगी, जो है टैक्स अधिक से अधिक मिलने लगे, तो ये जो टैक्स है या जो ये जो पैसे की समृद्धि वो कहाँ दर्शाई गई? मंदिर वास्तुकला में। यानी मंदिर की शिल्पकारी इतनी भव्य होती चली गई, जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि अभी जो टैक्स कलेक्शन है या जो समृद्धि है या जो भरपूरता है वो किस तरीके से प्रॉस्पेरस हो रही है। अगर हम बात करें मंदिर निर्माण की, तो देखिए मंदिर में दो चीजें आपको समझना होगा। पहला है मंदिर में बैठा हुआ देवता, और दूसरा है मंदिर की ज्योग्राफी यानी भूगोल और देवता। दो चीजें मेन है। मैंने कहा पहले तो मुझे देवता आइडेंटिफाई करना होगा, तो इसके लिए कुछ नियम और कुछ मानक तय कर दिए गए। यानी अगर किसी की चार भुजा है
और चार भुजा मतलब चार हाथ है, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, गदा और पुष्प लिए हैं तो जरूर ये विष्णु है। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मूर्ति बने, अगर उसमें यही आइडेंटिफिकेशन है तो वो विष्णु हो गया। किसी ने हाथ में त्रिशूल और गले में सर्प लपेटा हुआ तो वो क्या हो गया, शंकर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज कि ये तय हो गया जो है कैसे पहचान करेंगे कि सामने कौन सा देवता बैठा है। दूसरी बात करें हम भूगोल की, तो भूगोल में ये निश्चित किया गया कि जो है किस जगह पे मंदिर बना है, और जिस जगह पे मंदिर बना है उसी के हिसाब से ये तय होगा कि ये किस शैली में बना हुआ मंदिर है। जहां एक और हम बात करें तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं इनको हम कहते हैं कि किस शैली में बने, तो हमने कहा ये नागर शैली के बने हुए मंदिर है। वही बात करें अगर दक्षिण भारत में वही मंदिर बनते हैं तो दक्षिण भारत के इन मंदिरों को हम कहते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। तो यानी नागर और द्रविड़, ये हमारे पास दो शैलियां आ गई जहां पे मंदिर की परिपाटी हुई। कुछ लोग इन दोनों के अमलगमेशन पे मंदिर बनाए। अमलगमेशन मतलब जहां पे नागर शैली के भी कुछ तत्व हैं और द्रविड़ शैली के भी कुछ तत्व हैं, इनको हम बेसर शैली कहते हैं। आइए जरा आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों शैलियों के बारे में समझते हैं, जिससे आपका एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार हो जाए, जिससे आप समझ सके कि मंदिर निर्माण किस तरीके से हो रहा है। चलिए शुरू करें नागर शैली की। तो मैंने आपको बताया कि नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की पहचान के रूप में जानी जाती है। ये कहाँ पे है, तो आपने कहा उत्तर भारत। उत्तर भारत में मतलब कहाँ, तो नर्मदा नदी के ऊपर लेके चलिए। अगर इसमें बात करें, अगर पहले हम आपको जरा चित्र बना के दिखाएं, तो मंदिर में सबसे प्रमुख होता है गर्भगृह, नाम ही है गर्भ। माता से जो शिशु का जन्म होता है तो शिशु कहाँ रहता है, गर्भ। गर्भ का मतलब है उत्पत्ति, जहां से चीजों का सृजन हो। यानी ये जो बीच में मुख्य देवता बैठा हुआ है गर्भगृह में, यही सृष्टि का सृजन और यही सृष्टि का विनाश है। यहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है और यहीं से सृष्टि समाप्त होती है। जो दिनकर जी की कविता है, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो ये रहा गर्भगृह। और गर्भगृह कहीं ना कहीं जो ये मुख्य देवता ये सिंबलाइज कर रहा है राजा को, और राजा अपनी सत्ता कैसे दिखाएगा, इस मंदिर के शिखर से। कहा जाता है जितना ऊंचा ये शिखर उतनी ऊंची होगी राजा की सत्ता। इस शिखर के ऊपर रखा हुआ है आमलक, और ये आमलक के ऊपर है कलश, कलश के ऊपर है ध्वज। लहराता हुआ ध्वज देवता की सत्ता को, देवता के जो एम्बियंस या देवता के आशीर्वाद में कितने लोगों का कवरेज हो रहा है इसको दर्शा रहा है। इसको कहते हैं आपका गर्भगृह, और गर्भगृह पर बनी हुई संरचना है शिखर। जहां हम बात करें नागर शैली की, तो नागर शैली का जो शिखर है इसको रेखीय प्रसाद कहते हैं। रेखीय प्रसाद का मतलब है सीधी रेखा में या वक्राकार। ठीक, अब देखिएगा इसमें सामने में जो संरचना होती है इसको कहते हैं मंडप, महामंडप। इस महामंडप के कई भाग होंगे, जैसे अर्ध मंडप, नृत्य मंडप। यदि आपने देवदासी प्रथा का नाम सुना हो, तो देवदासी का मतलब था जब लड़कियों का विवाह गर्भगृह में बैठे मुख्य देवता से कर दिया जाता था और वो वहां पे डांस करके कहा जाता था कि जो देवता है उनको रिझाया करती थी। तो वहीं से देवदासी प्रथा का जन्म हुआ है। हालांकि अभी देवदासी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे होता है जैसे महामंडप, अर्ध मंडप, नृत्य मंडप, भोग मंडप, ये हर मंदिर में अलग अलग जगह आपको दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारा गर्भगृह। ये हो गया आपका शिखर, शिखर के बाद हो गया आमलक, आमलक के बाद हो गया आपका कलश। ठीक, याद रखिएगा कि जो नागर मंदिर है वो हमेशा एक ऊंचे प्रतिष्ठान पर बनाए जाते हैं, मतलब कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और इस ऊंचाई को हम जागती कहते हैं। नागर मंदिरों की सबसे खास विशेषता है इसका पंचायतन शैली, यानी बीच में मंदिर और चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर। इसको हम कहते हैं पंचायतन, पंचायतन मंदिर शैली। यानी छोटे छोटे मंदिर ये दिखाते हैं कि जैसे आप कभी किसी मंदिर में जाएं तो एक तो मुख्य देवता रहता है और छोटे छोटे बहुत सारे देवता वहां पे रखे रहते हैं, जो कहीं ना कहीं उस समय की सामंती प्रथा को दर्शा रहे हैं कि जब तुम मंदिर में आओ तो पहले जैसे आप सामंतों को कर देते हैं और अल्टीमेटली जो कर है वो राजा को जाते हैं, तो सेम वे सारे सामंतों को पूछो पर अल्टीमेटली जो सत्ता होगी वो गर्भगृह में बैठे हुए देवता की होगी। इसके मंदिर की बात करें तो इसमें जैसे कुछ सब स्टाइल्स में, जैसे कलिंगा स्टाइल, गुजरात स्टाइल, है ना। तो इस नागर शैली मंदिर के कुछ अन्य सब शैलियां भी हैं, उप शैलियां भी हैं, जिसकी चर्चा फिर हम किसी और क्लास में आपसे करेंगे। अभी हम सिर्फ एक आपको इंट्रो दे रहे हैं। इसके उदाहरण में देखेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, खजुराहो का मंदिर जो गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है, और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चलिए देख लेते हैं इसका जो ग्राफिकल स्वरूप है। यहाँ पे देखिए मुख्य देवता बैठा है, ये गर्भगृह हो गया, शिखर। इधर देखिए आमलक, ये आपके मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप, नृत्य मंडप। कुछ ऊंचाई पे बना है, इसको इंग्लिश में प्लिंथ और हिंदी में जागती कहते हैं।
चलिए अब जरा हम बात करते हैं द्रविड़ मंदिरों की, जहाँ एक और उत्तर भारत के मंदिरों को हम क्या कहते हैं, नागर मंदिर कहते हैं, तो वहीं दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ मंदिर कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों के विपरीत यहाँ पे कुछ विशेषताएं आपको दिखाई देगी। यहाँ पे भी गर्भगृह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उत्तर भारत के मंदिरों में जहाँ शिखर रेखीय प्रसाद होता है, वहीं यहाँ पे तल्ले नुमा या सीढ़ी नुमा शिखर आपको दिखाई देता है, जिसको आप पिरामिड वाले शिखर कहते हैं। यहाँ पे आमलक बन जाता है स्तूपिका, और स्तूपिका के ऊपर होता है ध्वज। इसके बाद जो संरचना है उसको सीधा सीधा हम मंडप कहेंगे। यहाँ की अगर खास बात करें तो जो एंट्रेंस होता है, मतलब जहां से आप मंदिर में घुसेंगे, जो मंदिर का गेट होगा, उसको भी भव्य बनाया गया, और इस मंदिर के गेट को गोपुरम कहा गया, जहां से मंदिर में प्रवेश किया जाए। गर्भगृह के सामने द्रविड़ मंदिरों की खास विशेषता रही कि वाहन भी बनाए गए। मतलब अगर मुख्य देवता विष्णु तो विष्णु का वाहन गरुड़, अगर मुख्य देवता शिव है तो शिव का वाहन नंदी। ये बनाना जरूरी हुआ कि ये दिखाने के लिए कि देखो राजा हमारा एकदम रेडी है। अगर किसी ने भी राजा की जो सत्ता है उस पर हमला किया तो राजा बिल्कुल रेडी है, और वो अभी अपने वाहन पर बैठकर हमला कर देगा। तो ये सिंबलाइज किया गया। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, विमान। और वहां पे शिखर, ये आमलक नहीं बल्कि क्या हो गया, स्तूपिका। द्रविड़ मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य इन राजाओं का योगदान हमें दिखाई देता है, जिन्होंने मंदिर की शिल्पकारी में अद्वितीय योगदान दिया है। कहा जाता है चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह काम किया। दैत्यों की तरह सोचा मतलब इन्होंने मंदिर को बहुत बड़ा बनाया, बहुत ऊंचे बनाए। जहां पांड्य मंदिर में जहां चोल मंदिर में जो है शिल्पकारी पे ध्यान दिया गया, वहीं पांड्य मंदिर में एक से अधिक गोपुरम, यानी मंदिर में घुसने के एक से अधिक रास्ते, और गोपुरम की ऊंचाई तो कई बार मंदिर के शिखर से भी ज्यादा बना दी गई है। फिर इसके बाद देखें तो द्रविड़ मंदिरों की सबसे खास विशेषता है कि इसमें मंदिर के अंदर जलाशय अवश्य बनाया जाता है। अब देखिए गर्भगृह के ऊपर पिरामिडाकार टावर होता है। गोपुरम प्रवेश द्वार की तुलना में छोटा है। गोपुरम में भी आपको भव्य अलंकारी दिखाई देती है। यहाँ पे जलाशय का होना आवश्यक है। इसके कुछ मंदिरों की बात करें तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये से कुछ प्रमुख मंदिर हैं। ये देखिएगा तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पिरामिड के आकार में पूरा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये बृहदेश्वर मंदिर का ये पूरा देखिए, ये है आपका महामंडप। ठीक, यहाँ पे जो द्रविड़ मंदिर है वो बिल्कुल बेस से ही बनाना शुरू कर दिया जाता है, यानी यहाँ पे जागृति की आवश्यकता नहीं होती। पंचायत शैली यहाँ पे नहीं मिलती। मंदिर में क्या होगा, वाहन, देवता का वाहन और जलाशय। तो चलिए हमने आपसे भी बात की नागर मंदिरों की और द्रविड़ मंदिरों की। अब जरा बात करते हैं बेसर शैली, यानी जब इन दोनों का मिश्रण हो। मिश्रण में क्या हुआ देखिएगा, चित्र से समझें तो ना ये मंदिर पिरामिड जैसा है, ना ये मंदिर रेखाकार है, बल्कि ढोलक के आकार का शिखर बना हुआ है। यहाँ कहीं आमलक, कहीं स्तूपिका दिखेगा। और यहाँ पे देखिएगा कुछ अलग अलग जो प्रयास किए गए, जैसे होयसल लोग आए तो होयसल लोगों ने जो बेस था ना उसको सितारे नुमा, तारे की तरह इसका बेस बनाया, और उसके बाद उस पर मंदिर निर्माण कर दिया। ठीक है, यहाँ पे महाकाव्य और पुराणों को दर्शाने वाली मूर्तियां और फ्रेज बनाए गए। यहाँ स्तंभों को बारीकी से तराशा जाता था, क्योंकि बेसर मंदिरों में जो आपके स्तंभ जिन पर मंदिर टिका हुआ है उन पर नक्काशी की गई। आप देखेंगे जो मंदिर की छत है उस पर भी आपको सजावटी तत्व मिलेंगे। तो बेलूर का चिन्नकेश्वर मंदिर, थेलबिडु का होयसलेश्वर मंदिर, ये सब बेसर मंदिरों की परिपाटी के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की मंदिरों के बेसिक जानकारी की कि किस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर का भारत में जन्म हुआ। फिर किसी और क्लास में इनकी जो उप शैलियां हैं उनकी चर्चा आपसे अवश्य करेंगे। आज की क्लास में अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट अछूता न रह जाए। चलिए कुछ जानकारी दे देते हैं कि फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड सेल चल रही है, जहां मात्र 1250 रुपए में आप अपनी यूपीएससी के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज टेस्ट जो अगर 11 बजे देने से आप छूट गए तो शाम 5 बजे उसमें जुड़िए। कुछ बैचेस की जानकारी देखिए, अचीवर बैच, मंजिल बैच और शिखर बैच। और आइकॉनिक फीचर सब और भी बेहतर, जहां आंसर इवैल्यूएशन आपका एआई मोड में होगा, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको एआई मोड में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोड में दी जाएगी। ये ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में जानकारी। और चलिए आज के सत्र को फिर यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलना होगा आपसे समाचार मंथन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्र से जुड़ने के लिए।